बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी के पास एक छोटा सा गांव था, वृंदावनपुर। वहां एक निर्धन कुम्हार रहता था जिसका नाम था गोपाल। वह मिट्टी के बर्तन बनाता और गांव गांव जाकर उन्हें बेचता। एक दिन उसे जंगल के किनारे एक चमकती हुई मिट्टी की ढेरी मिली। जब उसने उसे हाथ से उठाया तो वह सोने की तरह दमकने लगी। उसने उसी मिट्टी से एक घड़ा बनाया और उसे अपने घर में रख दिया। पर रात होते ही वह घड़ा धीरे धीरे चमकने लगा। गोपाल ने डर के मारे घड़े को बाहर फेंक दिया। अगले दिन जब वह घड़ा वहां से उठाने गया तो वहां घड़ा तो नहीं था, पर जमीन पर एक पांवों के निशान थे, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बछड़ा चला गया हो। लेकिन बात अजीब यह थी कि वे निशान अचानक हवा में गायब हो रहे थे। गोपाल ने यह बात गांव के पंडित को बताई। पंडित ने कहा, यह कोई सामान्य मिट्टी नहीं थी, यह श्याम माटी है जो कभी कभी स्वयं भगवान कृष्ण की लीला से प्रकट होती है। उसी रात गोपाल को स्वप्न में श्री कृष्ण दर्शन देते हैं। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, गोपाल, तूने जो मिट्टी पाई वह मेरी बाल लीला की स्मृति थी, परंतु तू उसे धन की दृष्टि से देख बैठा। मेरी शिक्षा यही है, संसार के रहस्यों को केवल बाहरी चमक से मत परखो, हर वस्तु की आत्मा में झांक कर देखो। अगली सुबह गोपाल ने अपने सारे बर्तन मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया और कहा, जिसमें सेवा का भाव नहीं, वो घड़ा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, वो अंततः खाली है। गांव वालों ने उसे सनकी कहा, पर कुछ लोगों ने उसमें एक नई चेतना देखी। कहा जाता है कि जब गोपाल मर गया तो उसके घर की माटी से आज भी एक मीठी सी बांसुरी की ध्वनि आती है।